all, welcome to Olive Boat. My name is Lakshmi and I'm your mentor for ESI. बट बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था फाइनेंस के बाद मैम मैनेजमेंट का भी टाइम टेबल एक बार दे दो. डेफिनेटली टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है आपको और आपको ये पता लगता है कि यार एग्जाम से कितने टाइम पहले या क्या आप सिलेबस कंप्लीट कर भी पाओगे या नहीं. तो इसलिए ये टाइम टेबल है. इसमें मैंने ना पूरे, वैसे तो देखो जो मैनेजमेंट का सिलेबस आपको आरबीआई ने दिया है वो खुद ही बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस है. मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्या क्या आए थे, तो आपको खुद देख के लग जाएगा कि अरे यार इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ डिफाइंड है, इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो पर फिर भी मुझे जहाँ पे लगा है, जैसे ओशन मॉडल आया था जिसको बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल भी है, तो हम देखेंगे. इसके अंदर आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा. ज़रूरी तो टाइम टेबल बहुत रहता है. 45 डेज़ का फाइनेंस का टाइम टेबल अगर देख लिया हो, आई होप बहुत सारे लोगों ने तो उसे फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया होगा. क्या फाइनेंस और मैनेजमेंट साथ में पढ़ूं? देखो ये पर्सनल चॉइस है. मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी फाइनेंस के बाद अगर वक्त बचता है, फाइनेंस पढ़ने के बाद वक्त बचे तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना, क्योंकि आरबीआई के पेपर में 70% के करीब करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है. फेज़ 1 में तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है 80 मार्क्स करंट अफेयर्स के हैं, बट हाँ उसमें भी मैं बोलूँगी कि वो 80 मार्क्स में फाइनेंस में बार बार बोलती हूँ फाइनेंस ESI का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है GA के मुकाबले में. बट एनीवेज मैनेजमेंट का एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो ये टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लेट्स डिस्कस कि इस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है, या मतलब व्हाट शुड बी योर माइंडसेट व्हाइल यू आर फॉलोइंग दिस. नेक्स्ट थिंग, सब्सक्राइब कर लेना यार इस चैनल को. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना. साथ में अगर ESI का टाइम टेबल चाहिए हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, तो मैं उस हिसाब से, और अगर कोई और भी हेल्प चाहिए हो विद योर प्रिपरेशन किसी भी और सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, सो यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हेल्पिंग यू आउट. ओके, नेक्स्ट थिंग. तो जो फर्स्ट वीक है ना, इसको मैंने थोड़ा हल्का रखा है. बट हल्के का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ पढ़ने को नहीं है, पढ़ने को बहुत कुछ है. मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 80% लोग ऐसे हैं जो पहली बार लाइफ में मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं. ये सोच के कि मैनेजमेंट बहुत टफ है. टफ नहीं है, बहुत ईजी है मैनेजमेंट. मैं बताती हूँ क्यों. लास्ट टाइम हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन आया था. डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखना है. तो मैनेजमेंट अगर जल्दी स्टार्ट कर दोगे, एक तो मैनेजमेंट में ना देखो थोड़ा बहुत समझना है, उसके बाद लिखना है. राइटिंग प्रैक्टिस, समझो और लिखो, याद करो. ऑब्वियसली याद बहुत है मैनेजमेंट में, याद बहुत है. तो जैसे पहले मैनेजमेंट क्या होता है पर देख लो, फिर उसके बाद देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट की अलग अलग थ्योरी है, जैसे साइंटिफिक अप्रोच है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है. तो अलग अलग अप्रोचेस है. आप इन हर एक अप्रोच में ना एक एक दो थ्योरीज है, आप उसको फॉलो कर लो. कोई दिक्कत हो तो यू कैन पिंग मी, so we'll have a discussion over it. Next thing, management functions, roles. नज थ्योरी के ऊपर अभी तक कोई इस तरह से रिसेंट में क्वेश्चन नहीं आया है, तो आ सकता है. तो जब भी नज थ्योरी पढ़ो, इस पे 15 मार्कर क्वेश्चन, दैट मीन्स 600 वर्ड्स का एक आर्टिकल प्रिपेयर कर लो. अच्छा, मैनेजमेंट में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. जब भी आप मैनेजमेंट का कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल ज़रूर कोट करना. रतन टाटा जी का एग्जाम्पल लिख लो, वो कैसे फंक्शन करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. कैडबरी ने कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन रेज करी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं. आप उनका एग्जाम्पल्स कोट करोगे तो डेफिनेटली यू विल फेच मोर मार्क्स. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वीक में पढ़ो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और परसेप्शन. क्वेश्चन आया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से. देखो in 2022-23 questions आए हैं. These were two big questions that were there from organizational behavior. तो organizational behavior, देखो नाम बहुत अजीब सा लग रहा होगा, पर जब आप पढ़ने बैठोगे यू विल बी लाइक यार ये कितना सिंपल था. तो आई वुड एडवाइज कि देखो अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो यू कैन टेक इट फ्रॉम अस. ऑब्वियसली वी आर देयर फॉर दैट ओनली. बट अगर आप इसे खुद से पढ़ना चाहते हो तो इसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना, और उससे भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार जाके ज़रूर देख लेना. परसेप्शन में नेचर, प्रोसेस, व्हाट आर द फैक्टर्स, परसेप्चुअल परसेप्शन में क्या क्या गलतियाँ हो जाती है. सो देयर वाज अ क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम परसेप्शन ऑल्सो. मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे उसका फोटो नहीं डाली है, अदरवाइज आई वुड हैव पुट इट. नेक्स्ट थिंग, पर्सनालिटी से रिलेटेड नेक्स्ट वीक मोटिवेशन पढ़ना. मोटिवेशन तो मुझे लगता है पहले पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं. पर्सनालिटी भी बहुत फेमस टॉपिक रहा है लास्ट ईयर आरबीआई का, मतलब 2023 में, इसी ईयर मान लो. क्यों? क्योंकि एक तो बिग 5 ट्रेड मॉडल्स पूछा, फिर उसके बाद उसने ये बिग 5 ट्रेड मॉडल्स यही है, ओशन मॉडल ही है. तो आप समझ सकते हैं कि सिलेबस में ओशन मॉडल लिखा था और उसने क्वेश्चन पूछ लिया. सिलेबस में ये सारे मॉडल्स
एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं लिखे हैं, बट आई फील कि अब ओशियन पूछ चुका है, तो अब आगे बिग 5 के नाम से लिखा था, ओशियन पूछ चुका है, अब आगे कुछ और भी पूछ सकता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इन सब मॉडल्स के बारे में भी देख लेना। कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट से अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इस पे भी 15 मार्कर क्वेश्चन, 600 वर्ड्स दैट आई मीन, तो ये प्रिपेयर कर लेना पहले से ही। ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट सिलेबसेस, जो वर्ड यहाँ लिखा है उसी पे क्वेश्चन बना है, ओशियन मॉडल नहीं लिखा है, बिग 5 मॉडल लिखा है आपके सिलेबस में एग्जैक्टली। बिग 5 पे ये देखो, बिग 5 ट्रेड मॉडल, बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल, वही सब कुछ वो रिपीट कर रहा है बार बार सेम चीज़ों को पकड़ के। मोटिवेशन तो आरबीआई का फेवरेट टॉपिक है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन मोटिवेशन से पूछे और बाहर से नहीं पूछे, सिलेबस में जो जो वर्ड्स मेंशन थे, सिलेबस में मैकग्रेगोर लिखा है, सॉरी सिलेबस में मैस्लो लिखा है, मैस्लो के ऊपर क्वेश्चन है, मैक्लेलैंड लिखा है, मैक्लेलैंड के ऊपर क्वेश्चन है, हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी लिखा है, उस पर क्वेश्चन है। तो ऐसे ही 2-4 थ्योरीज ऐसी है जो मैनेजमेंट में ना कोर है, बहुत फेमस है। मैस्लो का अगर नहीं पढ़ा तो मैनेजमेंट शुरू ही नहीं करी अभी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जी, तो ये सारी जो थ्योरीज हैं इनको एक बार अच्छे से बैठ के पढ़ लो। जैसे व्रूम येटॉन जार्गन मॉडल हो गया, या फिर प्रोसेस थ्योरीज में एडम इक्विटी थ्योरी हो गई, तो दीज थ्योरीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिलेबस में भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन सब पे कोशिश करना 15 मार्कर क्वेश्चन एटलीस्ट प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट थिंग, जब भी मैनेजमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए ना तो थोड़े से समझ के करने वाले आए। जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एक राम से रिलेटेड देयर वाज अ क्वेश्चन, या सी मोटिवेशन पे एक राम एक कंपनी में है, XYZ कंपनी है, एंड यू नो अकॉर्डिंग टू द हर्जबर्ग्स मॉडल इसमें से कौन सा फैक्टर उस पर लगता है। सो यू नो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके पढ़ना और फिर देखना कि जो जब आप खुद से मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान किन किन चीज़ों पे करना है, किन किन कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। तो बेसिकली ना मैनेजमेंट में अगर आप किसी भी थ्योरी के कीवर्ड्स को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन, बी इट ऑब्जेक्टिव बी इट सब्जेक्टिव, यू विल बी एबल टू go through it। तो ये एक applied question है of management, a very good question, you can just have a look। Okay, next thing, next week में leadership, emotional intelligence, authority and power, you can just have a look। तो emotion से you know there was a question in the previous years, तो you can just have a look। तो मतलब जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। लीडरशिप से भी वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इन द कमिंग ईयर, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, बिकॉज मोटिवेशन बहुत हो गया, बहुत बार पूछ लिया। हालांकि मोटिवेशन में यू नो बहुत सारी थ्योरी सिलेबस में ही लिखी है, तो अभी सारी थ्योरीज नहीं पूछी हैं। और एक चीज़ और, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पिछले साल उसने बिग 5 ट्रेड मॉडल पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछेगा, नहीं। वो क्या कर रहा है आरबीआई, एक साल ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, अगले साल उसको सब्जेक्टिव में पूछ रहा है, और अगर सब्जेक्टिव में पूछा है तो उसको अगले साल उसको ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। तो इसलिए इस चीज़ का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। कम्युनिकेशन, अगेन मोटिवेशन के बाद अगर दूसरा कोई टॉपिक आरबीआई का फेवरेट रहा है लास्ट 2-3 ईयर्स में, इट्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 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 ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ईजी क्वेश्चन, इतने ईजी दैट यू नो अगर नहीं भी पढ़ा होता कम्युनिकेशन देन ऑल्सो थोड़ी बहुत इंग्लिश के बेसिस पे ही आप लोग एलिमिनेट कर जाते हैं ऑप्शंस को। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग communication is also। barriers of communication से last to last year there was a direct question। तो आप समझ सकते हो कि जो सिलेबस में लिखा है उस पे हर एक यू नो पॉइंट पे इतना पढ़ लेना कि आप अगर आपको 600 वर्ड्स लिखने आए, आपको पता हो हर थ्योरी पे एटलीस्ट इतना पढ़ लेना कि अगर आपको 400 वर्ड्स लिखने आए तो यू आर एबल टू राइट इट। और 400 वर्ड्स में एग्जाम्पल इंक्लूडेड है, तो एग्जाम्पल भी एप्ट एग्जाम्पल्स जो होते हैं, सिचुएशनल एग्जाम्पल्स, उनको भी एक बार ध्यान देते चलना। नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और एथिक्स। देखो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से जो कर्ट ल्यूविन थ्योरी है, दिस हैज बीन आस्क्ड 2-3 टाइम्स डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन। एक बार यू नो लीडरशिप स्टाइल्स ऑफ कर्ट ल्यूविन से क्वेश्चन आया था, और एक बार रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजी ऑफ दिस कर्ट ल्यूविन पे क्वेश्चन आया था। सो कर्ट ल्यूविन इज इंपॉर्टेंट, दोनों बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, सब्जेक्टिव आ सकता है, सो प्रिपेयर दिस। सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन भी है, सो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, एथिक्स का बात करते हैं। देखो जब फाइनेंस का सिलेबस आप देखोगे वहाँ पे भी मैंने एथिक्स में कॉर्पोरेट, देखो एथिक्स तो करना ही है, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म हो गया, वर्चुअल एथिक्स हो गया, थियोलॉजिकल थ्योरीज हो गया, और इस पे यू नो ये देखो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया, सारे एथिक्स की थ्योरी लिखी थी और उसके बेसिस पे दे आस्क्ड यू अ क्वेश्चन की सिलेक्ट करो कौन सी थ्योरी यू विल अप्लाई। सो
ये तो चलो आपको पढ़ना है, एथिक्स तो पढ़ना है, विद एग्जाम्पल पढ़ना, और एग्जाम्पल्स यहाँ कैसे कोट करोगे, बिजनेस रिलेटेड एग्जाम्पल, कंपनीज रिलेटेड एग्जाम्पल, दैट यू हैव टू कोट। नेक्स्ट थिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यू माइट बी कंफ्यूज्ड, फाइनेंस में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा और एथिक्स में भी, मैनेजमेंट में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, फ़र्क क्या है? फाइनेंस में जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, हम बैंकिंग का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैंकिंग का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है वो सब देख रहे हैं। जब हम मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो वी आर एक्चुअली अप्लाइंग दैट व्हाट ऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो हम वो अप्लाई कर रहे हैं। सो ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैकेनिज्म क्या फॉलो कर रहे हैं, एथिकल क्या क्या एस्पेक्ट्स है इन बिजनेस, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन आया था CSR पे, है ना, तो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ के चलने हैं। एंड जो क्वेश्चन आया था उसके बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर आर वेरियस कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम। ऑल्सो देखो, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देना है, बार बार तो अटेम्प्ट देना नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू, देखो जिनको तो सिलेबस समझ में आता है वो ना खुद से पढ़ने की कोशिश करो, टाइम टेबल मिल ही गया है। अगर नहीं आता है तो चांस मत लो, इफ़ यू कैन रियली अफोर्ड इट तो कोर्स ले लो, वन ऑन वन सेशन, वन ऑन वन मेंटरशिप सेशन भी मिल जाएगा। और मान लो कोर्स नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो मिशन 2024 RBI का यूट्यूब पे लाइव जा ही रहा है, सो यू कैन जस्ट टेक क्यू फ्रॉम दैट एंड दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको अगर कोई भी और एग्जाम रिलेटेड कोई कॉन्टेंट चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, देन यू कैन राइट इट टू अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।